तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक पार्टिकल मूव करेगा। इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर यहां पर है और इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पीछे की तरफ एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूं मैं, कैपिटल ए, 10 मीटर पीछे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बना के आप नोट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल becomes 0 for an instant. Second part, find the displacement and distance traveled by the particle. Find the displacement and distance traveled by the particle in initial 20 seconds. Or third part, last part, find the time at which particle will reach to position capital A. ये वाली पोजीशन, फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल विल रीच टू पोजीशन कैपिटल ए। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना। पहले एक बार एक एक स्टेप समझते हैं सवाल के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में, जबकि एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में। ये पहले बता चुका हूं मैं आपको कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल जाता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमेशा, जब तक वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में होगी, लेकिन लगातार स्पीड कम होती जाएगी उसकी। तो देखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में पार्टिकल आगे बढ़ेगा और उसकी स्पीड ये 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लेते हैं डायग्राम में यहां कहीं पहुंचने पर एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब पार्टिकल पहले राइट साइड में आगे बढ़ा और उस पोजीशन पर जाकर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद क्या होगा वो भी देखें। वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन ये एक्सेलरेशन उसके पास अभी भी लेफ्ट साइड में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हमेशा होगा। तो अब इसको ऐसे देखो कि पार्टिकल जो रेस्ट पर है उसके पास एक्सेलरेशन जिस भी डायरेक्शन में होगा, लगातार उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पार्टिकल अब एक इंस्टेंट पर रुकने के बाद वापस इसी लाइन के अलोंग आएगा। मैं डायग्राम में अलग से दिखा रहा हूं उसको। वो इसी लाइन के अलोंग फिर से आगे बढ़ेगा और इस बार उसकी स्पीड अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब वेलोसिटी भी इधर होगी और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ये जो आने वाला मोशन है वो उसी लाइन के अलोंग हो रहा है। मैंने जानबूझ के डायग्राम अलग बनाया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट था वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 हुई है। तो एक बार मैं इस आगे जाने वाले मोशन के लिए सारी कैलकुलेशन कर देता हूं। ये पहले मैं सिखा चुका हूं कि क्या क्या स्टेप्स हमको दिमाग में रखने हैं। हम डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां तक हमको इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो सपोज मैं यहां से पार्टिकल का मोशन यहां तक देखने वाला हूं जाने वाली जर्नी के दौरान। किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। सपोज मैंने राइट साइड को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। आपकी इच्छा हो तो आप लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से वहां तक के लिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। देखना, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में जिसको पॉजिटिव माना है मैंने +20, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है जबकि मैंने राइट को पॉजिटिव माना था इसलिए -2 इंटू टी। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी बच्चों, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड था शुरू के 10 सेकेंड्स में शुरू के 20 सेकेंड्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों बातें बतानी थी। तो देखना, पहले मैं शुरू के 10 सेकेंड्स में जब पार्टिकल राइट साइड में आगे बढ़ रहा था, ये पता कर लेता हूं कि कितना डिस्टेंस आगे जाके, ये लेंथ पता कर लेता हूं। इस लेंथ को मैं x मान लूं, कितना अमाउंट में आगे जाकर वो एक मोमेंट के लिए रुका था, वो लेंथ पता करते हैं। मैं फिर से यहां तक राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कोई भी लगा सकते हो आप, थर्ड इक्वेशन से पता कर लेते हैं। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर +2 इंटू एक्सेलरेशन -2 क्योंकि लेफ्ट साइड में इंटू डिस्प्लेसमेंट x। यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चला 100 मीटर का। तो कितनी कहानी हो चुकी है, 10 सेकंड का खेल हो चुका है। 10 सेकंड में पार्टिकल उधर की तरफ गया लगातार डिक्रीजिंग स्पीड के साथ और t = 10 पर एक मोमेंट के लिए रुका है, वो एक मोमेंट के लिए।
और इस इनिशियल 10 सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट अभी 100 मीटर आगे की तरफ हो चुका है। लेकिन मैंने पूछा था 20 सेकंड्स में, तो 10 सेकंड हो चुके, 10 सेकंड और बचे अभी। नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए देखना, अब मनी मन एक नया सवाल मान लो कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है, उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन उधर की तरफ, और 10 सेकंड होने के बाद नेक्स्ट 10 सेकंड्स मतलब यहां से अगले 10 सेकंड में पार्टिकल, मुझे नहीं पता कहां तक पहुंचा होगा, मैं डायग्राम वाइज मान लेता हूं कि पार्टिकल यहां आया था नेक्स्ट 10 सेकंड्स में। इस बार मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए, यहां से यहां तक मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, और ये वाली लेंथ सपोज मैं y मान लेता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक इक्वेशन अप्लाई करूंगा, इस बार मैं इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं, आपकी इच्छा हो तो इधर ही पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने मान ली इधर की तरफ पॉजिटिव, सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, देखना डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यूटी का इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर u 0 हो जाएगा तो यूटी लिख ही नहीं रहा मैं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन प्लस 2, क्योंकि उधर ही पॉजिटिव मान है और एक्सेलरेशन उधर ही है, इंटू नेक्स्ट 10 सेकंड्स की बात चल रही का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों 100 मीटर। अब हिसाब किताब लगाते देखना, यहां से पार्टिकल 100 मीटर आगे गया था शुरू के 10 सेकंड्स में, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में वो 100 मीटर वापस पीछे आया, तो इसका मतलब जिस पॉइंट से उसने यहां से हमने उसको देखना शुरू करा था 100 मीटर आगे गया, 10 सेकंड में 100 मीटर वापस पीछे आ गया, और पीछे जाएगा अभी, वो रुका नहीं है यहां पर आकर। तो टोटल 20 सेकंड्स की कहानी जो थी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0, क्योंकि वो घूम फिर कर उसी लोकेशन पर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों यहां लिख लेते हैं, सेकंड का आंसर डिस्प्लेसमेंट तो आया 0, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो एक्चुअल पाथ की लेंथ होता है, तो 100 मीटर जाना 100 मीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 200 मीटर। ठीक है, तीसरे पार्ट पर आते, लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट था पार्टिकल इस ए वाली लोकेशन से कब पास होगा। तो देखो पहले पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, 10 सेकंड का खेल हो चुका है, फिर यहां से पार्टिकल वापस आते आते ए पर आएगा कभी ना कभी। अब अगर मैं यहां से आने वाले मोशन में ए तक आने तक का टाइम निकाल लूं, तो फाइनल आंसर क्या बोलूंगा 10 सेकेंड्स प्लस यहां से ए तक आने का समय। मान लेता हूं यहां से ए तक आने में, यहां से ए तक आने में सपोज t0 सेकेंड्स का समय लगता है। अब मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए, यहां सिंगल राइट लगा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम पता करना चाहता हूं t0। तो कैसे पता करूंगा, यहां से यहां तक, अब मुझे टोटली डिस्प्लेसमेंट पता है, ये वाला ये 100 मीटर था, ये 10 है, तो टोटल यहां से वहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 110। मैं इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 110, यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 थी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम t0 का स्क्वायर, यहां से t0 आ जाएगा √110 सेकेंड्स। तो थर्ड पार्ट जो था उसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, थर्ड पार्ट का टोटल टाइम यहां से यहां तक आने का, तो 10 सेकेंड्स प्लस t0, 10 प्लस √110 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा बच्चों। ये जो थर्ड पार्ट था, थर्ड वाला पार्ट, या सेकंड पार्ट में जो हमने डिस्प्लेसमेंट पता करा था, इन बातों को हम बहुत जल्दी भी पता कर सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने जानबूझ के इसको पूरा डिटेल में बताया ताकि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो हमको पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए कि पार्टिकल कहां पहुंचेगा, कहां जाके रुकेगा, फिर वापस पीछे की तरफ आएगा, उसकी स्पीड को पूरा खेल समझ में आना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सेकेंड पार्ट जो था डिस्प्लेसमेंट वाला, शुरू के 20 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट 0, और जो थर्ड पार्ट हमने करा ये वाला, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखना कैसे। देखो शुरू के 20 सेकंड्स में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना था मुझे, तो मैं डायरेक्ट शुरू के 20 सेकंड्स के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा। मुझे पता है एस का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। राइट साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं, ये इनिशियल लोकेशन है, यहां से 20 सेकंड्स के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 20 टाइम 20 सेकंड्स का, हाफ एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में, जबकि मैंने राइट को पॉजिटिव माना है, मीन्स -2 इंटू 20 सेकंड्स का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां से डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा अपने आप। मतलब इस इक्वेशन को सब पता है कि 20 सेकंड में शुरू के पार्टिकल कुछ अमाउंट में आगे गया होगा और उतने अमाउंट में वापस पीछे आ चुका होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। लेकिन इस वाली इक्वेशन से मैं
इनिशियल 20 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट नहीं कर सकता, इससे हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जो थर्ड पार्ट था उसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखना कैसे, यहां बताया था, छोटा सा डायग्राम बना के। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, और वो ए वाला पॉइंट यहां पर है। देखो, मुझे पता करना था यहां से ए तक आने का टाइम, तो मैं डायरेक्ट यहां से लेकर ए वाली लोकेशन तक के लिए, डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं, यहां से ए तक के लिए जो भी टोटल टाइम है उसको कैपिटल टी मान लूं और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा। देखना, किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, सपोज मैंने राइट साइड को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। अब ढंग से वैल्यू पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है हमेशा, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। जबकि मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को माइनस साइन लगा के रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डिस्प्लेसमेंट है कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ये कितनी डायग्राम है, 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -10 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, देख सकते हैं आप राइट साइड में, तो उसकी जगह +20, टाइम तो मुझे पता करना है कैपिटल टी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन -2 क्योंकि लेफ्ट साइड में, जबकि मैंने राइट को पॉजिटिव माना, इंटू टी स्क्वायर। इस क्वालिटी को आप सॉल्व करके देखिएगा, उससे जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करके देख सकते हैं आप, वो आएगा 10 ± √110। और ये हमको पता है कि √110 10 से बड़ा है, तो माइनस साइन लगा के आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम माइनस हटा देंगे और आंसर आ जाएगा 10 + √110। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सीखने की बात क्या थी इस पूरे खेल में, एक तो क्वेश्चन को टुकड़ों में सॉल्व करना आना चाहिए, कभी रिक्वायरमेंट हो एक एक बात समझने की। दूसरी बात, डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई जब करेंगे तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अधिकतर बच्चे डिस्प्लेसमेंट में मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर मिस्टेक होने के चांस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सपोज स्ट्रेट लाइन पर एक पार्टिकल मूव करेगा जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसका कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, हो सकता है ये इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो, है ना। सपोज ये इंस्टेंट है t = 0, अब पार्टिकल किसी समय, किसी टाइम t = n सेकेंड्स पर वहां पर आ चुका है। कोई अगर मुझसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, ढंग से समझना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पहले तो मीनिंग समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा जाए यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट n की जगह मान लो 4 है, 4th सेकेंड में, तो ये 4th सेकेंड होता क्या है वो समझना। दो तरह के वर्ड्स यहां पर आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स, दूसरा स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4th सेकेंड। जब बोलेंगे 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट, उसका मतलब है t = 0 से t = 4 तक का जो 4 सेकेंड का ड्यूरेशन है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जब बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, उसका मीनिंग क्या है, तो 4th सेकेंड का मतलब होता है t = 3 से t = 4 तक का जो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं 4th सेकेंड। जैसे फर्स्ट सेकेंड का मतलब t = 0 to t = 1, सेकेंड सेकेंड t = 1 से t = 2, 6 सेकेंड t = 5 से t = 6, 10 सेकेंड t = 9 से t = इस तरह की बात चल रही है। तो nth सेकेंड ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, t = n-1 से t = n है 1 सेकेंड का ड्यूरेशन पर, कौन सा वाला, n-1 से n वाला। तो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए, अगर मैं इनिशियल t = 0 से n सेकेंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ये जो लेंथ है इसको मैं बोल रहा हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, nth नहीं लिखा है, n सेकेंड्स। फिर मैं t = 0 से ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ये वाला समय है t = n-1, ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स
शुरू के n सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, फिर शुरू के n-1 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इनका जो डिफरेंस होगा इस वाले डिस्प्लेसमेंट में से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये nth सेकंड, यही है n-1 से n वाला सेकंड, ये आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो अपने आप भी कर सकते हो। तो आप शुरू के n सेकंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन से u इंटू टाइम ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे n-1 सेकंड्स। तब शुरू के n-1 सेकंड्स के लिए सेकंड इक्वेशन u इंटू टी प्लस, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा बच्चों, सॉल्व करके देख लेना, आपको आएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें कि वो इसको डिस्टेंस ट्रेवल समझ लेते हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, किसी स्पेशल केस में डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकता है, पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, nth सेकंड का n। ये जरूर ध्यान रखना, ये फॉर्मूले जो भी हम डिराइव कर रहे हैं तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बोला था अभी कि डिस्प्लेसमेंट लिखा ही है, लेकिन किसी स्पेशल केस में डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकता है। ऐसा क्यों बोला, देखना। सपोज एक पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां है, वो ऐसे आगे गया, सपोज t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर वो रुका और उसके बाद वो वापस पीछे आया। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर यहां था, लगातार आगे जा रहे हैं। सपोज वो t इक्वल्स टू 3.2, ढंग से सुनना, 3.2 सेकंड पर एक मोमेंट ले रुका, देन वो वापस आया और इस बार वो बस लगातार चलता गया। अब किसी ने मुझसे पूछा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में, और उसी थर्ड सेकंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या वो सेम है क्या। तो t बराबर 0 से 3.2 सेकंड तक वो लगातार एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो थर्ड सेकंड कौन सा है, t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 3 वाला। उस दौरान तो वो लगातार इधर ही जा रहा था। तो t बराबर 2 से t बराबर 3 का जो ड्यूरेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी ये है यहां से यहां तक, और एक्चुअल पाथ की लेंथ भी यही है, तब तो सेम होगा। और इसी एग्जांपल में अगर कोई पूछता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल फोर्थ सेकंड में क्या इक्वल है क्या, तो देखना, t बराबर 0 से यहां से t बराबर 3.2 पर यहां पहुंचा, तो t बराबर 3 पर वो थोड़ा पीछे रहा होगा, इधर जा रहा होगा। अब फोर्थ सेकंड का मतलब है t इक्वल्स टू 3 से t इक्वल्स टू 4, तो t इक्वल्स टू 3 पर यहां है और उधर जा रहा है। फिर वो 3.2 पर एक मोमेंट ले रुका, फिर वो पीछे आएगा और t बराबर 4 पर मान लो यहां कहीं पहुंच जाएगा। तो देखना, उस चौथे सेकंड में t बराबर 3 से यहां से जाकर और यहां आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल तो ये वाली लेंथ, ये प्लस ये, जबकि डिस्प्लेसमेंट है t बराबर 3 और t बराबर 4 के बीच में ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाले फोर्थ सेकंड में, इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट था। तो इस तरह से हम समझेंगे सवालों को, तभी फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। सपोज एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी राइट साइड में है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल लिख सकते हैं आप डायग्राम बनाने के बाद, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड, पांचवें सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप ट्राई करें एक बार, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। स्टार्ट करते हैं, देखना। सबसे पहले तो देखिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो पार्टिकल जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड कम होती जाएगी। मान लेते हैं यहां कहीं जाकर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने का ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये टाइम पता कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए
फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन की जगह -2 इंटू टी, तो टाइम आएगा 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड ये वाला टाइम था जब पार्टिकल की वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो हुई थी। फिर पार्टिकल वापस आएगा पीछे की तरफ। अब क्वेश्चन है पूछा 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ले आएंगे। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, तो अपना भी आंसर देगा हमको। मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 9 प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है तो -2 रखेंगे बाय 2 इंटू एन का मतलब nth, तो यहां पर बोला 5वें सेकंड में, तो एन की जगह 5 -1। आप देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 0। रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब उस 5वें सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजी कैलकुलेट करना, डिस्टेंस ट्रेवल में गलती होती है उसको देखना। 5वां सेकंड कौन सा डायग्राम में देखो, t बराबर 0 पर यहां आगे जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहां स्पीड 0 हो गई। ये इंस्टेंट है t इक्वल टू 4.5। तो t इक्वल टू 4 से लेकर t इक्वल टू 5 तक का जो 5वां सेकंड है, तो t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल यहां कहीं रहा होगा और इधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, t इक्वल टू 4 पर यहां उधर जा रहा है, आधे सेकंड के बाद वो यहां पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वापस पीछे आ गया इस एक्सेलरेशन के कारण। अब इस रिजल्ट को यूज में लेते हैं, देखना डिस्प्लेसमेंट 0 था 5वें सेकंड में, तो 5वां सेकंड देखना ढंग से, t इक्वल टू 4 से देखना शुरू करो, यहां से स्टार्ट हो रहा है 5वां सेकंड, ये पार्टिकल गया, आधा हो चुका है पार्ट 4 से लेकर 4.5, अब वापस पीछे आएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल यहीं आ चुका था और इधर जा रहा था। मुझे कैसे पता t इक्वल टू 5 पर एग्जैक्ट वहीं पर है जहां पर t इक्वल टू 4 पर था, इसको देखते हुए, तभी तो डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर सेकंड में 0 आया। अब डिस्टेंस ट्रेवल की बात चल रही है यहां पर सेकंड पार्ट में, तो t इक्वल टू 4 से इतना आगे गया, फिर वो वापस उतना ही पीछे आ चुका था यहां पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो एक्चुअल पाथ की लेंथ होता है, यहां पर एक्चुअल पाथ ये है, ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको x मान लू, इस वाली लेंथ, और वापस उतना ही वापस आना। तो इसका मतलब अगर मैं ये x पता कर लेता हूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर बच्चों हम क्या देंगे, 2x। x कैसे पता करें, देखो x पता करने के लिए काम करो, सबसे बढ़िया तरीका है, जब वो वापस आ रहा था तो यहां से लेकर यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मानते हुए। देखना इधर की तरफ यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है बच्चों x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 हो चुकी है, तो यूटी वाली टर्म 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, यहां से यहां तक का टाइम, ये वाला इंस्टेंट है 4.5 सेकेंड, ये वाला है 5 सेकेंड, तो कितना अंतर है टाइम का, आधे सेकेंड का, हाफ सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 मीटर। x की वैल्यू 1/4 आई है, तो 2x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, हाफ मीटर। तो इस टाइप से इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्ट्रेट लाइन पर दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां से दौड़ना शुरू करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसी इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पर ये भी यहां से दौड़ लगाना शुरू करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इनिशियली इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो है 10 मीटर। इस बार सवाल में दो ऑब्जेक्ट एक साथ है, कुछ बच्चों को डर लगता है दो ऑब्जेक्ट्स को देखते ही, मैं सिखाऊंगा कैसे करना होता है। एक बार डायग्राम बनाए और सवाल लिखो, फाइंड द टाइम एट विच ए विल कैच बी, फाइंड द टाइम एट विच ए विल कैच बी। वो टाइम बताने जब ए बी को कैच करेगा या ए बी से मिलेगा, ए की मिलेंगे यहां पर, है ना। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो
इस तरह के सवालों में पहले तो देखना है कि भाई ए अगर बी को कैच करता है तो डायग्राम में कहीं भी एक लोकेशन मान लेते हैं ये वो लोकेशन है जहां पर ए ने बी को कैच किया था। ये ए आ गया, बी आ गया, कैच कर लिया ए ने बी को। मान लेता हूं कि t बराबर 0 से उस वाले पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, सपोज वो टाइम t सेकंड्स का टाइम है, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने। उसके अलावा कोई अननोन लेंथ जो दिख रही है उसको अज्यूम कर लो, जैसे ये तो गिवन है 10, ये वाली लेंथ में मान लेता हूं x है। ये आदत होनी चाहिए वेरिएबल्स मानने की, डायग्राम बनाने की इस तरह की, तब जाकर मजा भी आएगा और सवाल भी सॉल्व होगा। अब एट ए टाइम सिर्फ एक को देखो, जैसे मैं सिर्फ ए को देख रहा हूं, यहां से ए वहां पहुंच गया कितने टाइम में, t सेकेंड्स में। ए के लिए यहां से वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल देखो 10 प्लस एक्स। ए के लिए लिख रहा हूं, पर्सन ए के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल्स टू कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। ये जानते हैं हम कांस्टेंट स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर स्पीड इनटू टाइम, वो लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ बी को देखो, बी के लिए यहां से वहां तक सेकंड इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यू 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बहुत इजीली यहां से टाइम भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा। सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर यहां पुट कर दो बच्चों, तो 10 प्लस टी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 20t। इसको ढंग से जमा लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता हो तो t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से बच्चों टाइम आ जाएगा 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 90 सेकेंड्स। ये जो दो टाइम आ रहे हैं 10 प्लस रूट 90 और 10 माइनस रूट 90, क्या दोनों ही टाइम पॉजिटिव आ रहे हैं क्या? देख के बताओ इसको। रूट 90 10 से छोटा होता है क्योंकि रूट 100 10 के बराबर है, तो 10 माइनस 10 से छोटा नंबर पॉजिटिव आएगा, 10 प्लस वो तो पॉजिटिव आना है ही सही। तो दोनों टाइम यहां पर आंसर में आएंगे, दो बार मिलेगा ए बी से। ये दो बार कैसे मिल रहा है, कैसे हम इस बात को डायग्राम में समझें, दो बार कैसे मिल सकता है? देखना, बी जो है वो ये, ए जो है वो ये। इस बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि इस ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दो बार कैसे मिले होंगे देखना, ये ए है वो बी था, ये दोनों आगे लेके जाओ। इसको मैं थोड़ा धीरे चलाऊंगा क्योंकि इसकी स्पीड अभी 0 है, धीरे धीरे बढ़ेगी स्पीड, इसकी स्पीड 20 है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, जब पहली बार ये ब्लैक वाला मार्कर ग्रीन वाले से मिला होगा, ए बी से मिला होगा, तो इस ए की स्पीड ज्यादा होगी, बी थोड़ा धीरे चल रहा होगा। तो पहले ए पीछे से आएगा और बी को ओवरटेक करके, मिलके, इसको मिलना बोलते हैं, ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। लेकिन इस बी के पास एक्सेलरेशन था, जबकि ए की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो कभी ना कभी फिर ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए और फिर से ए को ओवरटेक करके जाएगा। इसलिए दो बार मिलेंगे, पहले ए आएगा पीछे से, बी को क्रॉस करके जाएगा, फिर बी आएगा और ए को क्रॉस करके चल जाएगा। उसके बाद फिर कभी भी ए वापस से बी को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि बी की स्पीड तो अब बढ़ती जाएगी, ए की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी, और वैसे भी रिजल्ट अपने आप बता देगा कि कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात हमने पढ़ी है अभी तक सारी की सारी, ये हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी इसी के अंडर आता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अभी तक के सारे न्यूमेरिकल्स में पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग। अब क्या होने वाला है, अब पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा हवा में, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक पत्थर को पकड़ेंगे, ऐसे उछाल देंगे, देखा भी होगा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, पत्थर को लो उछालो, वो पत्थर ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 होती है, वापस नीचे आता है। या किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे, वहां से स्टोन को नीचे थ्रो करेंगे, ऊपर थ्रो करेंगे, रिलीज करेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे। कुल मिला के हमको ऐसा मोशन देखना है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बेसिकली ये हम जानते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल को जब हवा में थ्रो करते हैं, मैं हवा वर्ड यूज में ले रहा हूं, पर बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे पूरे इस चैप्टर में जब भी बोला जाएगा स्टोन को थ्रो किया हमने हवा में, तो ये मान के चलना है कि एयर के कारण उस पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं करता है। ये मैं लिखवा दूंगा अलग से। तो पहले इसकी बेसिक छोटी सी थ्योरी वो समझ लेते हैं।
देखना, जैसे ये अर्थ की सरफेस, पूरी अर्थ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, हम लोग सरफेस पे रहते हैं। किसी भी पार्टिकल को जिसका मास मान लो m है, हमने हवा में उछाला, तो हम जानते हैं कि इस पार्टिकल पर अर्थ के कारण अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स लगता है mg। लगता तो इस पे एयर के कारण रेजिस्टिव फोर्स भी है, पर हम ये मान के चल रहे हैं फोर्स बाय एयर, एयर के कारण लगने वाले किसी भी फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको जीरो मानेंगे। बाय डिफॉल्ट मानना है ऐसा। हाँ, ऐसे इक्वेशंस अगर आ जाते हैं कि एयर भी फोर्स लगा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ देगा वो कि एयर इतना फोर्स लगाती है, तो उसको यूज में लेंगे। अभी बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं। अब हम जानते हैं, न्यूटन्स लॉ सुना होगा आपने ये, कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो देखी हुई बात है, F इक्वल्स टू m। देखना, इस पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है mg, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, g के बराबर। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कितना मान सकते हैं, 10। अब एक बात और थी, यहां पर जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है। यहां पर साफ नजर आ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा बच्चों, जी के बराबर। थ्योरी पार्ट इतना सही है बस, कि पार्टिकल को जब भी हवा में उछालेंगे, चाहे वो पार्टिकल हमने नीचे से ऊपर फेंका हो या वो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो, उस पर फोर्स हमेशा अर्थ के कारण नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, जी के इक्वल, और किधर की तरफ, नीचे की तरफ। क्या ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा या नहीं? तो जवाब ये होगा कि हाँ कहलाएगा। हम जिस लिमिट की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं बहुत आइडियल कंडीशन कि एक्सटर्नल फोर्स में सिर्फ mg फोर्स है, एयर का फोर्स नहीं है। हम ये भी बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हम अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ज्यादा ही हाइट पे चल जाते हैं तो ये जो जी होता है ना, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। तो बहुत आइडियल कंडीशन में हम पढ़ने वाले, हम ये मान के चल रहे हैं कि जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी हाइट के साथ, हमेशा जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8, या उसको 10 यूज में ले सकते हैं। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फायदा क्या है कि हमारे पास 3 इक्वेशन डिराइव कर रखी है हमने, इक्वेशन ऑफ मोशंस की सहायता से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, एक बात और बताना भूल गया कि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है जी के बराबर, ये मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है। आप देख सकते हो मास से मास कैंसिल आउट हो गया, मतलब पार्टिकल का मास कम हो या पार्टिकल बहुत हैवी हो, दोनों ही तरह के पार्टिकल्स को जब हवा में फेंका जाएगा तो उन दोनों का ही एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, जी के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास से इंडिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन, किस केस में, जब सिर्फ फोर्स कौन सा लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स आ जाएगा तो फिर बातें चेंज हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बच्चों, फिर लेवल इसमें धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। मैंने क्या किया, ग्राउंड से एक पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। इस टाइम को मैं t बराबर 0 मान रहा हूं। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गिवन नहीं होगा तब भी हम 10 यूज में लेंगे, और वो बता देंगे कि 9.8 यूज में लेना है तो फिर तो लेना ही पड़ेगा हमको। क्या क्या पार्ट्स हैं आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0 फॉर एन इंस्टेंट। फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0 फॉर एन इंस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कितने टाइम के बाद होगी, एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिखना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Find displacement and distance traveled by the particle in initial 4 seconds. In initial 4 seconds. और last part, find the maximum height of particle from the ground. Find the maximum height of particle from the ground. तो आप वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने आप ट्राई करें। इक्वेशन और मोशन ही लगाना है यहाँ पर भी। अंतर इतना सा है कि अभी तक क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें मोशन हॉरिजॉन्टल होता था, अब मोशन वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है।
वो सारी बातें, इक्वेशन को समझना, डायग्राम बनाना, कहां से कहां तक इक्वेशन अप्लाई करनी है वो डिसाइड करना, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, वैल्यूज को, वो सारी बातें सेम है। तो वीडियो को पॉज करें और स्टार्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं सवाल में क्या होगा। देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पर स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लेते हैं स्पीड कम होते होते यहां कहीं पर जाकर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक, क्या पार्टिकल परमानेंट रुका रहेगा वहां पर? नहीं, वहां वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी जी है नीचे की तरफ। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ वापस आएगा। तो पहले पार्टिकल जाएगा ऊपर की तरफ, फिर पार्टिकल वापस इसी लाइन के अलोंग नीचे की तरफ आएगा, फिर से इस तरह से नीचे आएगा। फर्स्ट पार्ट था कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हुई है। तो वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी पहली बार। तो यहां से यहां तक के लिए ये हमने डिसाइड कर लिया कि यहां से वहां तक पार्टिकल का मोशन में देखने वाला हूं। यहां से वहां तक के लिए क्या क्या गिवन है मुझे? इनिशियल वेलोसिटी पता है 20, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन पता है नीचे की तरफ 10, और टाइम बताने। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना था, सपोज मैंने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जिस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो प्लस 20 प्लस फॉर्मूले वाला प्लस। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है। यहां पर मैंने अपर को पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन की जगह -10 रखना पड़ेगा मुझे, इंटू टी। यहां से बच्चों टी आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो हुई थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट था शुरू के 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले काम करते हैं, पहले थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट था मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। डायग्राम से दिख रहा है यहां से यहां तक की ये जो हाइट है, ये वाली, इसको मैं h मान लेता हूं। यही है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि उसके बाद तो पार्टिकल नीचे आएगा। h कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं यहां से यहां तक के लिए, इस बार मैं चाहूं तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकता हूं और थर्ड भी लगा सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहां से यहां तक इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है मैंने, और थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10, क्योंकि मैंने अपर को पॉजिटिव माना है, जबकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट h। बच्चों यहां से h कितना आ जाएगा? 400/20 मीन्स 20 मीटर। ये थर्ड पार्ट था, थर्ड, ये फर्स्ट पार्ट। तो पार्टिकल मैक्सिमम ग्राउंड से 20 मीटर हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। शुरू के 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस ट्रेवल। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डायरेक्ट इक्वेशन से। मैं शुरू के 4 सेकेंड्स के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी बराबर 0 यहां से देखना शुरू कर रहा हूं, और 4 सेकेंड्स के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस 20, क्योंकि ऊपर की तरफ है और अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। टाइम 4 सेकेंड्स का, हाफ एक्सेलरेशन -10, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, जबकि मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इंटू टाइम 4 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 0 आ जाएगा, आप देख सकते हो। ये हो गया +80, हो जाएगा -80। क्या समझ में आई इससे बात कि 4 सेकेंड्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहीं पर आ चुका था, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और आना भी चाहिए। देखो, ये हम पता कर चुके हैं कि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हुई थी। 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई है, अगले 2 सेकेंड में पार्टिकल वापस यहां पर आ चुका है। तो 4 सेकेंड में घूम फिरकर वापस यहां पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 0। और इसको देखते हुए अब डिस्टेंस ट्रेवल बताना बहुत इजी है। यहां से जाना और वापस आना, एक्चुअल पाथ की लेंथ, तो ये वाली लेंथ और वापस उतनी लेंथ, ये लेंथ हमने निकाली है 20 मीटर। तो 20 मीटर जाना, 20 मीटर आना, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा बच्चों? 40 मीटर। लिख सकते हैं आप आंसर, डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस ट्रेवल 40 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमने क्या करा
किसी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग मान लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 80 मीटर और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को t=0 पर रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना। पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया वहां से, जी को वही 10 मानते हुए चलना है। ठीक है, क्या क्या बातें कैलकुलेट करनी है आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकेंड पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। थर्ड पार्ट लिख सकते हैं, फाइंड हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड at t=2 seconds. Find the height of particle from the ground at t=2 seconds. और लास्ट पार्ट लिखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। Find the displacement of particle in first second of its motion. तो फिर से आप वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें अपने आप, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो उस पार्टिकल का मोशन लगातार, एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में है उधर की तरफ पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। फर्स्ट पार्ट था टॉप से बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा, तो मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम पता करना है मुझे। मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा बच्चों, यहां से यहां तक किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, सपोज मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, और सेकंड इक्वेशन s=ut प्लस हाफ at² में वैल्यूज को पुट करते हैं। ढंग से देखना, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बच्चों 80 मीटर, तो यहाँ पे 80 रखूंगा, लेकिन प्लस 80 या माइनस 80। अब जानते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर बना के देखो वैसे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है डाउनवर्ड से, तो प्लस 80 इक्वल्स टू यूटी में u 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ 10, और मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो प्लस 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ये 5 टाइम्स, यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 सेकेंड्स। मतलब बिल्डिंग के टॉप से बॉटम तक आने में 4 सेकंड का समय लगेगा। हो गया, फर्स्ट पार्ट सिंपल था। सेकंड पार्ट बच्चों ये था कि ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले इस बॉल की स्पीड क्या होगी बच्चों, v मान लेते हैं स्पीड। अब हम चाहें तो टाइम पता करने के बाद यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन समझदारी इसमें कि हम थर्ड इक्वेशन लगाएं। क्यों समझदारी बताऊंगा अभी। मैं फिर से यहां तक के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना। v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन प्लस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 80। यहां से v कितना आ जाएगा बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। सिंपल एकदम। मैं समझदारी इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर मान ले इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाता कि ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले स्पीड क्या होगी, अब जो बच्चा पहले टाइम निकालेगा फिर इक्वेशन फर्स्ट v बराबर u प्लस 80 अप्लाई करेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट कर देगा। जो समझदार बच्चा होगा वो सोचेगा कि यार फाइनल स्पीड पता करनी है, इनिशियल स्पीड मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो क्यों जबरदस्ती टाइम कैलकुलेट करें, सीधे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट था t बराबर 2 सेकंड पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो देखना। देखो यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड का समय लगा है, 2 सेकंड में मुझे नहीं पता कहां तक आया होगा, डायग्राम में मान लेता हूं कि पार्टिकल यहां आया था t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। इनिशियल पॉइंट से 2 सेकंड में पार्टिकल मान देते हैं नीचे की तरफ x अमाउंट में आया था, ये x मान है।
अब मैं क्या करूंगा, ये एक्स निकालने के लिए पार्टिकल का मोशन यहां से यहां तक के लिए देख रहा हूं, यहां से यहां तक। फिर से डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, देखना डिस्प्लेसमेंट एक्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक देख रहा हूं, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन 10 इंटू टाइम 2 सेकेंड्स का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। पर ये आंसर नहीं है, सवाल ढंग से पढ़ना। मैंने पूछा था t बराबर 2 सेकंड पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, ये तो हमने पता करा है 2 सेकंड में टॉप से 20 मीटर 20 मीटर नीचे आया, टोटल 80 में से 20 मीटर नीचे आ गया, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा 60 मीटर। तो थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर आ जाएगा ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर। लास्ट पार्ट था इसके मोशन का जो पहला सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये हम जानते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये पहले डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लास में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखना, और बहुत इजीली आंसर आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए वैल्यू पुट कर रहा हूं। u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मतलब g डाउनवर्ड में है तो 10 डिवाइड बाई 2 इंटू nth सेकेंड, मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड, तो n की जगह 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा बच्चों 5 मीटर। आ गया आंसर। पहले सेकंड में वो 5 मीटर नीचे आया। अच्छा बोलते हैं अगर सेकंड में बताओ दूसरे सेकंड में, तो n की जगह 2 रख देते, आप देखना 15 मीटर आएगा। वो बोलेंगे थर्ड सेकंड में, तो n की जगह 3 रख दो, वो 25 आएगा। तो एक रिजल्ट और याद रख सकते हो आप, जब भी हम पार्टिकल को रिलीज करते हैं, जरूर देखना रिलीज करना है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा वो आएगा 1 3 5 7। यहां से बता रहा हूं, पहले आया 5 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में पुट करके देख सकते हैं n को 2 15 मीटर आएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। फिर n को 3 पुट करना 25 मीटर आएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा 1 3 5 7 टाइप का। ये रेशियो तभी आएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, तो इस सवाल से भी बहुत सारी बातें सीखने लायक थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है 100 मीटर। इस बार हमने पार्टिकल को इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ थ्रो किया है। सपोज इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस बार आपको सिर्फ 2 बातें कैलकुलेट करनी है, नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकेंड पार्ट, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। 2 बातें बतानी, टॉप से बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा और ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी। तो आप वीडियो को पॉज करें, फिर से ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां से पार्टिकल बॉटम तक आने में समय बताने, तो मैं फिर से यहां से लेकर यहां तक डिसाइड कर लिया हमने कि कहां से कहां तक हम मोशन देखने वाले हैं। इस मोशन के लिए मैं इक्वेशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, सपोज मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नीचे की तरफ। और यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो प्लस साइन के साथ रखूंगा 100 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड में और डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो प्लस 20। टाइम मुझे पता करना है, टी मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन। बच्चों जी की बात चल रही है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो चाहे पार्टिकल नीचे आ रहा हो। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स में, तो प्लस 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। कर सकते हो आराम से आप सॉल्व, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट था हिट करने से ठीक पहले उसकी स्पीड निकालो, v मान लेते हैं।
अब समझदारी दिखाएंगे, यहां से यहां तक डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट से भी कर सकते हैं, टाइम निकाले, फिर यहां से वहां तक v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाए, पर टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो देखना v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन प्लस 10 क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखो नीचे की तरफ था डिस्प्लेसमेंट प्लस 100। तो बच्चों यहां से v स्क्वायर कितना आ गया, तो ये हो गया 2000, तो 2400, तो v आ गया √2400 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसी टाइप का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ सेम रख रहा हूं मैं, वही बिल्डिंग 100 मीटर हाइट की, टॉप मोस्ट पॉइंट से थ्रो करेंगे इस बार ऊपर की तरफ, उतनी ही स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, जी वही 10 मानते हुए चलना है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और सेम आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ इस बार एक ही पार्ट सॉल्व कर दीजिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग टू बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं, मैं दोनों टाइप के सॉल्यूशन बता देता हूं, एक थोड़ा सा लेंथी और एक थोड़ा सा शॉर्ट, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है सेकंड वाला मेथड। तो पहले थोड़ा सा लेंथी मेथड देखते हैं, और लेंथी भी आना चाहिए आपको। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, जबकि एक्सेलरेशन बच्चों हमेशा नीचे की तरफ, तो पार्टिकल जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, लेकिन लगातार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण स्पीड कम होती जाएगी। तो जाएगा तो ऊपर, यहां कहीं जाकर मान लेते हैं कि इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर उसके बाद पार्टिकल उसी एक्सेलरेशन जी के कारण नीचे की तरफ आएगा, उसी लाइन के अलॉन्ग। मैं डायग्राम थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूं, ऐसे नीचे आएगा, पहले ऊपर गया, ठीक। तो टोटल टाइम बॉटम तक आने का निकालने के लिए पहले मैं यहां से वहां तक का टाइम t1 मान लेता हूं, फिर वहां से ग्राउंड तक आने का टाइम को मैं t2 मान लेता हूं। t1 और t2 पता करके दोनों का समेशन कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। अब देखो t1 निकालने के लिए मैं यहां से यहां तक के लिए डिसाइड कर लिया कहां से कहां तक अप्लाई करना है, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ठीक, और फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, v यहां पर वेलोसिटी इक्वल्स टू u, अपवर्ड में 20 और अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन की जगह -10 क्योंकि वो तो हमेशा नीचे की तरफ है, इनटू टाइम t1, बहुत इजीली टाइम t1 आ गया 2 सेकंड, ठीक है। अब जब मुझे t2 पता करना होगा तो मुझे यहां से यहां तक का टोटल ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मैं फिर से यहां तक जो ऊपर जाने वाला मोशन था, ये हाइट x मान लेता हूं। मैं फिर से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 क्योंकि डाउनवर्ड्स में है, इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां तक का x। यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। अब देखना ये 20 मीटर आया, अब मैं आने वाले मोशन की बात कर रहा हूं। अब यहां से नीचे आ रहा है पार्टिकल, यहां तक के लिए टाइम पता करना है, सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ढंग से देखना। डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर तो ये, और 20 ये 120 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखना, यहां से यहां तक इनिशियल पॉइंट ये माना है मैंने, फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना है, तो प्लस 120 डिस्प्लेसमेंट। ut वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन प्लस 10 क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स में ही है, इंटू टाइम t2 का स्क्वायर। यहां से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, t2 आ जाएगा √24। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, टोटल टाइम 2 सेकेंड्स प्लस √24, 2 प्लस √24 सेकेंड्स, ये आंसर है। लेकिन इसमें समझदारी नहीं है, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और हम इस तरह से करेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे फिर वो देखना।
इसी इक्वेशन को एक ही इक्वेशन से सॉल्व अगर करना है तो ऐसे समझदारी दिखा सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल ठीक है ऊपर कहीं गया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस ग्राउंड तक आया। मैं इस बार डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम कैपिटल टी मान लेता हूं और सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूंगा। इस बार मैं डायरेक्ट यहां से यहां तक पूरी जर्नी के लिए एक साथ सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं। किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, जो आप कहो, आप तो कह नहीं सकते, मैं ही कह देता हूं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, आपकी इच्छा हो तो अपवर्ड को मान लेना, है ना। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए वैल्यू पुट करूंगा। ढंग से देखना, डिस्प्लेसमेंट की पहले डायरेक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एरो लगाते हुए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड से, मतलब एस को प्लस साइन के साथ रखने वाला हूं। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट थी 100 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20, जबकि हमने डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव माना है तो -20 इंटू टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है और हमेशा यहां पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है जी के बराबर, जी मतलब 10 इंटू टी का स्क्वायर। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देखें, आंसर वही आएगा जो हमने निकाला था। कितना आया था आंसर बच्चों, 2 सेकेंड्स प्लस √24। सॉल्व करके देखना, वही आएगा 2 प्लस √24। तो एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि टाइम बचाना है, समझदारी दिखानी पड़ेगी और इस तरह के इक्वेशंस में आदत डाल लो कि हम डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करें। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखते ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या, सीधे लिख देते हैं 100 इक्वल्स टू 20t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी। इस पर गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखें, तब जाकर हम इस तरह के चैप्टर से बढ़िया कमांड हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं।